मोस्ट वेलकम। आइए, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। फर्दर, फर्दर, फर्दर मीन्स होता है अतिरिक्त, यानी इसके आगे, यानी इससे अधिक। और फार्दर ये दूरी को इंडिकेट करता है, दो स्थानों के बीच की दूरी। ये फार्दर पहले जो चलता था ग्रामर में, फर्दर जैसे आप कुछ किसी की मदद ही किए, अब उसके आगे मदद नहीं कर पाएंगे। आप कोई बात कर रहे हैं, अब उसके आगे आपको नहीं कुछ कहना है, ऐसे के लिए फर्दर। और डिस्टेंस जो है इतना आप चला, अब इसके आगे हम नहीं चल पाएंगे। ठीक, ये हो गया फर्दर। और फर्दर आप दो स्थानों के बीच की तुलना कर रहे हैं, तो आप फर्दर। लेकिन आजकल दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज हो जा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन आप कंपटीशन में बैठे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसी बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे अब मैं कहूं दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम पटना। अब पटना और बनारस, पटना से किसकी, दिल्ली की बात हो रही है कि इनके बीच की जो दूरी है, फिर बनारस से जो दिल्ली के बीच की दूरी जो है, ठीक है। दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम पटना देन बनारस, यानी बनारस और दिल्ली की तुलना, दोनों की तुलना किससे हो रही है, पटना से हो रही है। ठीक है, दो स्थानों के बीच की दूरी की बात कर रहा है, तो जब दूरी की बात कहा तो क्या आ गया, फार्दर। वही एक दूसरा देखिए, उसने और कोई तर्क नहीं किया, फर्दर यानी उसके आगे। तो फार्दर और फर्दर दो शब्द हैं। फर्दर किसको बताया, दूरी को, और फर्दर उसके अतिरिक्त, अब उसके आगे। लेकिन अभी जैसा कि मैंने कहा कि अब आजकल दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज हो जा रहे हैं। अब इसको देखें आप, ध्यान दीजिएगा, यू डू नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प। अब इसके आगे और अधिक आपको हेल्प की जरूरत नहीं है। नथिंग कैन बी फर्दर देन ट्रूथ। हाँ, आपको देखने से ही लग रहा है
फार्दर और फर्दर दोनों कंपैरेटिव डिग्री है। यदि कहीं ऐसा आता है तो इनके साथ क्या लगाएंगे आप, देन का यूज करेंगे। दोनों के साथ किसका यूज करेंगे, देन का, कंपैरेटिव डिग्री में। दूसरा शब्द देखें, यह जो लेटर है इस समय को बताता है, यानी समय में बाद, और यह बताता है क्रम। क्रम में, अच्छा ये जो है दो के लिए है, ये दोनों दो के लिए है, ध्यान रखिएगा, ओनली दो के लिए। दो से अधिक है दूसरे शब्द है, अभी इसको भी अलग से मैं आपको समझाऊंगा। तो दो व्यक्तियों के बीच में राम और श्याम है, स्कूल आए, कौन बाद में आया, इसको बताना हो तो लेटर। और क्रम में कौन बाद में बैठा है, तो दो में तो क्या हो जाएगा, LATTER। जैसे आप देखें इसको, राम इज लेटर देन श्याम, यानी श्याम की अपेक्षा राम देर से आया, या राम श्याम की अपेक्षा देर से आया। समय बता रहा है। अब इसको देखें आप, इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू कंट्री, दो देश हैं। द लेटर, इस क्रम में बाद वाला, तो लेटर किसके लिए, बाद वाला कौन है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में बता रहा है, इज अभी भी बैकवर्ड, अभी भी पिछड़ा हुआ है, ये बाद वाले के लिए है। और देखें, ये बहुत अच्छा ही आया है आपको समझाने के लिए। अब यहां फार्मर के साथ मैंने कंट्री को ब्रैकेट में रख दिया है, लेटर के साथ मैंने कंट्री को ब्रैकेट में रख दिया। इसलिए रख दिया, पहले तो फार्मर और लेटर को समझ लें। अमेरिका एंड इंडिया आर टू कंट्री, दो देश हैं। द फार्मर मतलब पहला, पहला कौन है भाई, अमेरिका, यानी फार्मर जो है अमेरिका के लिए आया। लेटर बाद वाला, और बाद वाला कौन है, इंडिया। बट द फार्मर यानी अमेरिका अभी संपन्न है, और लेटर इंडिया इज पुअर, गरीब है। अब मैंने कंट्री को ब्रैकेट में क्यों रखा, यदि कंट्री साथ में लगा हुआ, फार्मर कंट्री लेटर कंट्री, यदि कंट्री साथ में लगा हुआ
तब तो यह फार्मर और लेटर एडजेक्टिव होंगे। यदि यह साथ में नहीं लगे हैं तो यही फार्मर और लेटर प्रोनाउन हो जाता है। मैं बताया कि एडजेक्टिव जो जो भी होता है या तो नाउन के पहले रहेगा या वर्ब बी के साथ रहता है, तो उसके बाद रहता है। जैसे राम इज टॉल, राम इज इंटेलिजेंट, तो बी के साथ है। यहां पर आप देखें तो बी के साथ तो है नहीं, तो यदि कंट्री नहीं लगाएंगे आप तो यही प्रोनाउन हो जाएगा, तब एडजेक्टिव नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखें। हाँ, यहीं पर एक चीज और जानना। हाँ, लेटर, हाँ बताया तो हूं, दो के लिए, यानी यहां केवल दो के लिए यूज होते हैं। अब दो से अधिक है तब क्या यूज होगा, अभी बता रहा हूं उसको। लास्ट और नेक्स्ट, ऐसा अभी बता रहा हूं आपको, उसको अलग से लेता हूं। अच्छा, यह लास्ट और लेटेस्ट क्या है? अब तक का अंतिम, यानी कह सकते हैं नवीनतम। अब तक का अंतिम, यानी इसके बाद अभी और आने की संभावना है। लेकिन लास्ट जो है अंतिम, यानी अब इसके बाद कोई आने वाला नहीं है, लास्ट है। और यह जो है लास्ट, अभी बताया था लेटर, तो लेटर का क्या हो जाएगा, लास्ट। और फार्मर का क्या हो जाएगा, जैसे फार्मर था ना दो के लिए, तो फार्मर और दो से दिखे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अभी उसको भी अलग से समझा दे रहा हूं, पहले आप इसको समझ लें। राम द लास्ट, यानी बहुत से लोग बोले, उसमें से सबसे अंतिम, यानी अब इसके बाद कोई बोलने वाला नहीं था, ये हो गया लास्ट मैन। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट कश्मीर, कश्मीर के बारे में नवीनतम समाचार क्या है। यानी अभी समाचार ये नहीं कि आज अंतिम हो गया, यही समाचार अंतिम है, इसके बाद और भी आते रहेंगे। हाँ, अब तक का जो न्यूज, अब तक का जो सबसे अंतिम है वो हमको बता दीजिए, लेटेस्ट न्यूज वो हमको बता दीजिए। अभी अब तक का जो सबसे अंतिम न्यूज है, लेकिन ऐसा नहीं न्यूज रुक गया, न्यूज अभी आते रहेंगे। तो लास्ट और लेटेस्ट, राम वाज द लास्ट, यानी बहुत से बोलने वाले थे, उसमें सबसे अंतिम कौन बोला और उसके बाद बोलने वाला अब कोई नहीं है, तो एक क्या हो गया, लास्ट में। नेक्स्ट देखा। अब इसको देखें, नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट जो होता है दूरी बताता है और नेक्स्ट क्रम बताता है। कई लोग बैठे अब आपके जस्ट बगल में, यानी नेक्स्ट जो है आपके और नेक्स्ट के बीच में कोई और नहीं रहता है, इतना याद रखें। नियरेस्ट दूरी, सबसे नजदीक कौन सा है ये दूरी बताता है। जैसे आप देखें,
द सी पोर्ट नियरेस्ट टू किसके बारे में बता रहा है? सबसे नजदीक, दूरी के बारे में बता रहा है। यानी यूरोप से सबसे नजदीक कौन सी पोर्ट है? कौन है? मुंबई। और दूसरा देखें, यानी हॉस्पिटल और मेरे घर के बीच में और कोई मकान नहीं है, जस्ट नेक्स्ट, जस्ट बगल में है, उसके बीच में कोई दूसरा मकान नहीं है। तो ये था नियरेस्ट और नेक्स्ट। एक और देखें, फ्यूअर और लेस, बहुत अच्छा शब्द है फ्यूअर, आप बार बार यूज करते हैं। ये देखें, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है और यह फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री है, याद रखेंगे। फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर और लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस। तो यह अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा और यह काउंटेबल के साथ यूज होगा, याद रखना है आपको। फ्यूअर काउंटेबल के साथ और लेस अनकाउंटेबल के साथ, एक बात। दूसरी बात, इन दोनों के साथ नो हमेशा लगा रहता है। यह वास्तव में निगेटिव सेंस में यूज होते हैं। जैसे मैं कहूं, नो फ्यूअर देन 10 बॉयज, यानी 10 बॉयज से कम नहीं। तो बॉयज क्या है? काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो मैं क्या लगा दिया? फ्यूअर लगा दिया। अब यहीं पर मैं कह दूं नो लेस देन, ये बेटा गलत हो जाएगा। क्यों? ये लेस जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ फ्यूअर का यूज होता है। ओके, इसको देखें, चंदन सोल्ड नो लेस देन 5 टन्स ऑफ कोल स्टरडे। हाँ, आप कह सकते हैं सर आप तो 5 काउंट किए हैं। हाँ बेटा, 5 मैं नंबर लगाया हूं, लेकिन किसके साथ लगाया हूं? मेजरमेंट है टन्स, टन्स के साथ लगाया हूं, न कि कोल के साथ। 5 कोल नहीं, कोल को किससे मेजर करते हैं? किलो से, टन से करते हैं, मिट्रिक टन से। तो 1 टन है और टन के साथ लगा 5, तो ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ क्या आ गया? लेस। हमें उम्मीद है बिल्कुल आप क्लियर हो गए होंगे। फिर सुन लें, फ्यूअर और लेस दो शब्द हैं। फ्यूअर फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री है और लेस लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है। फ्यूअर काउंटेबल के साथ यूज करते हैं और लेस अनकाउंटेबल के साथ आप यूज करते हैं। एक कुछ शब्द थे, कल भी इस पर वीडियो बना था, कुछ शब्द उसमें थे, ये भी कुछ शब्द थे। हमें उम्मीद है इस शब्द के संबंध में आप क्लियर हो गए होंगे, या बार बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। यदि बेटे आपको अच्छा लग रहा है
सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लग रहा है लाइक कर दें, अपने अधिक से अधिक मित्रों को जोड़िए आप, और एक सुंदर सा कमेंट डाल दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।